मंच पर ये जो बात की जा रही है दलित मुस्लिम को एक साथ लाने की, उधर चंद्रशेखर आज़ाद अलग चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती ने कह दिया मैं गठबंधन नहीं करूंगी, असदुद्दीन ओवैसी अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा या अभी भी वक्त है एक साथ इन सबको आ जाना चाहिए? अलग तरीके से जो है चुनाव लड़े। साथ ही उन्होंने ये कोशिश की है कि दलितों और मुसलमानों के मुद्दे चुनाव में कहीं ना कहीं उभर कर नहीं आते हैं, ठीक है, उन पर बात नहीं की जाती है। तो हम चाहते हैं कि हम इसलिए भी इकट्ठा हुए हैं कि अब हम अपना परिवार बनाएं और हम इस परिवार में जिसमें दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और जितने भी लोग प्रताड़ित हैं, कहीं ना कहीं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, वो सब लोग एक स्टेज पे आए हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आप तमाम सभी लोग देख रहे हैं किस तरीके से सारी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। राहुल गांधी रोड पर जाकर न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से लफ्ज़ मुसलमान सुनने को नहीं मिल रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था अलीगढ़ में भी। लेकिन बात करेंगे अभी एक और जो गठबंधन बना है। अभी बीते दिन पहले हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि बरेली के मौलाना तौकीर रज़ा मिल्लत काउंसिल के प्रेसिडेंट, उन्होंने गठबंधन किया है। उसमें बहुत सोशल एक्टिविस्ट और बड़े बड़े लोग, दलित और मुस्लिम, तमाम वो लोग शामिल थे। और उनका कहना है कि जो अब तक ना भाजपा ने ना कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ किया है, लेकिन हम एक ऐसा परिवार बना रहे हैं जो अब हक दिलाएगा मुसलमानों को, दलितों को। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सलमान है। सलमान, किस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी बीते 2 दिन पहले मौलाना तौकीर रज़ा, महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, रितु सोशल एक्टिविस्ट और उसके साथ में दलित नेता जो हैं वो सब एक मंच पर नज़र आए थे कि असदुद्दीन ओवैसी इस मंच पर आ जाएंगे? ये गठबंधन दलित और मुसलमानों का बनेगा? देखिए, अभी जो है पिछले 2 दिन पहले दिल्ली के इंडियन इस्लामिक सेंटर में मौलाना तौकीर रज़ा, महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के वकील, भानु प्रताप सिंह जो एडवोकेट है, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और राजेंद्र पाल गौतम और रितु सिंह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, प्रोफेसर हैं, और बहुत सारे दलित और मुस्लिम लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, चिंतक इकट्ठा हुए, और उन्होंने इकट्ठा होकर ये कोशिश की है कि हम एकजुट होकर 2024 में थर्ड फ्रंट बनाएं या अलग तरीके से जो है चुनाव लड़ें। साथ ही उन्होंने ये कोशिश की है कि दलितों और मुसलमानों के मुद्दे चुनाव में कहीं ना कहीं उभर कर नहीं आते हैं, ठीक है, उन पर बात नहीं की जाती है। तो हम चाहते हैं कि हम इसलिए भी इकट्ठा हुए हैं कि अब हम अपना परिवार बनाएं और हम इस परिवार में जिसमें दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और जितने भी लोग प्रताड़ित हैं, कहीं ना कहीं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, वो सब लोग एक स्टेज पे आए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में हम जो है अलग तरीके से चुनाव लड़ें। अच्छा, उनका कहना ये भी है कि भाजपा ने जो भी जो है चीज़ें दिख रही हैं पिछले 10 साल में, सिर्फ भाजपा ही नहीं, इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय भी मुसलमानों के और दलितों के हालात ज़्यादा ठीक नहीं थे। तो हमें जो है दिक्कत एनडीए से भी है, दिक्कत इंडिया से भी है, ठीक है, दोनों सिक्के के एक ही सिक्के के 2 पहलू, मतलब ये है। और साथ ही जो है उन्होंने जो बात ये करी कि अब चुनाव है, चुनाव में ना इंडिया जो अलायंस बना है, ना वो और ना एनडीए, ये दोनों जो है गठबंधन मुसलमानों को अनदेखा कर रहे हैं, दलितों को अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए ये लोग एक साथ आए हैं और एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अच्छा मूव है इन लोगों का, क्योंकि
प्रेशर बिल्डिंग ज़रूर करना पड़ेगी। जब तक आप प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टी पे, ठीक है, तब तक वो आपकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। लेकिन मंच पर ये जो बात की जा रही है दलित मुस्लिम को एक साथ लाने की, उधर चंद्रशेखर आज़ाद अलग चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती ने कह दिया मैं गठबंधन नहीं करूंगी, असदुद्दीन ओवैसी अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा या अभी भी वक्त है एक साथ इन सबको आ जाना चाहिए? अच्छा, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। देखिए, दलित चिंतक जो हैं, जो दलित एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, वो एक साथ बैठे, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 2024 में क्या जो है होना चाहिए। मगर दलित और मुस्लिमों में जो बड़ी पार्टियां हैं, ठीक है, बीएसपी है या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है या फिर असदुद्दीन ओवैसी हैं, बदरुद्दीन अजमल हैं, पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब हैं, ये लोग एक मंच पर एक साथ क्यों नहीं आ रहे, या इनको लाने की कोशिशें क्यों नहीं हो रही, या कोशिशें हो रही हैं तो फिर ये आ क्यों नहीं रहे, ये बड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। देखिए, इंडिया अलायंस में इन लोगों को शामिल नहीं किया गया, एनडीए में भी इनको नहीं शामिल किया गया, तो अब इन लोगों को फ्रंट बन रहा है तो खुद इन्हें शामिल होना चाहिए। इन लोगों को शामिल होना चाहिए, इन लोगों को एक साथ आना चाहिए और इन लोगों को एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए। ये आवाज़ें ज़मीन पर उठ रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि इन सारी पार्टियों को जिनको उस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, उन सब को अपना एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहिए और ये सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। अब देखना होगा क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। अभी जो है फरवरी का लास्ट हफ्ता चल रहा है। अब इसके बाद जो है मार्च आएगा, मार्च स्टार्टिंग में ही 10 से 13 मार्च के बीच में जो है आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले ये लोग एक साथ आएँ तो बहुत मजबूत रहेगा। और फिर जनता को भी कहीं ना कहीं जनता ये भी सोच रही है कि पिछले 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ा है वो दलित और मुसलमानों को करना पड़ा है। तो अब 24 में दलित और मुसलमान कहीं ना कहीं एकजुट होकर वोट दें, ठीक है। या इनके वोट की वैल्यू को समझा नहीं जाता तो हम इन पार्टियों को समझाएं कि हमारे वोट की वैल्यू है, हमारे के वोट की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी और आपको जो है ये सब देखना होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ में मौलाना तौकीर रज़ा भी ज़मीन पर उतरकर तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जेल भरो आंदोलन का उन्होंने कॉल दिया था। उसके बावजूद अब जो देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी अलग हैं, वो अलग हैं और मीटिंग हुई है, तो ये जो कॉल दी जा रही है जेल भरो आंदोलन, इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? और ख़ास बात ईवीएम को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? जिस तरीके से ईवीएम को लेकर महमूद प्राचा, भानु प्रताप एडवोकेट और तमाम जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं ज़मीन पर उतर कर लगातार ईवीएम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, क्या इसका असर कुछ 2024 चुनाव पर पड़ेगा? जनता की समझ में आ रहा है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? देखिए, आपने भी मौलाना तौकीर की बात करी। मौलाना तौकीर पिछले 1 साल से एक्टिव हैं और बहुत सारे मुद्दों पर उनके बयान आए हैं। ज्ञानवापी पे उन्होंने बयान दिया था, अभी उन्होंने मुस्लिम महापंचायत करने की कोशिश की थी, उसको फिर जो है परमिशन नहीं मिल पाई, रामलीला मैदान में जा रहे थे, तो उसके बाद वो ऐवान गालिब में की गई। उन्होंने वहाँ पर भी यही कहा था कि अब हम जो है इंडिया और एनडीए दोनों से खिलाफ है, दोनों के खिलाफ, और उन्होंने वहाँ भी यही कहा था कि इंडिया हमें पूछ नहीं रहा है, तो हम जो है चाहते हैं कि हम अलग एक थर्ड फ्रंट बनाएं। फिर उसके बाद अभी जो है मौलाना सलमान अज़हरी का मामला हुआ था, उसको लेकर भी उन्होंने एक प्रोटेस्ट बरेली में जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ पर उन्होंने किया था, ठीक है। और उसमें ये भी कॉल दी थी कि हम जो है जेल भरो आंदोलन करना चाहते हैं। वो सब कुछ जो है अभी देखा था पिछले हफ्ते ये सब चीज़ें हुई और उनके बयानों को लेकर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। टेलीविज़न मीडिया पे दिखाया गया कि इन्होंने जो है भड़काऊ बयान दिए हैं, ऐसा सब कुछ जो है चला था। अब वो चीज़ तो है, मगर कहीं ना कहीं मुसलमानों में, ठीक है, और एक मुसलमानों के ख़ास तबके में मौलाना तौकीर की जो है एक पॉपुलरिटी है, लोग चाहते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप बात करें ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम में महमूद प्राचा और राजेंद्र पाल गौतम और साथ में जो है एडवोकेट हैं भानु प्रताप सिंह, वो लगातार ईवीएम की आवाज़ उठा रहे हैं। और जब से ये जो है रिज़ल्ट आए 5 राज्यों के चुनाव के, जिसमें तेलंगाना में सिर्फ कांग्रेस जीती, बाकी में कांग्रेस पार्टी हार गई थी, तो उसके बाद ये आंदोलन और तेज़ हुआ है। अब जगह जगह जो है ये लोग मीटिंगें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये साफ तौर पे ये बोल रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इनकी मांग यही है कि बैलेट पेपर से
चुनाव होना चाहिए और वो मैसेज अपना कन्वे कर पा रहे हैं। अभी आप जो है बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जो छोटे छोटे शहरों की, अगर पब्लिक ओपिनियन 2024 इलेक्शन पे कोई करता है, कोई भी पत्रकार, तो कहीं ना कहीं ईवीएम की बात आ जाती है। वो जो है जनता के जहन में आने लगी है कि जो ईवीएम है उससे जो है फ़ायदा पहुंचता है पार्टियों को या किसी एक ख़ास पार्टी को ये फ़ायदा पहुंचता है। तो बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि चुनाव अब ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से नहीं होना चाहिए। ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको क्या लगता है 2024 का चुनाव ईवीएम से होना चाहिए? और एक ख़ास बात, क्या अब असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना तौकीर रज़ा, ये जो गठबंधन की बात चल रही थी, क्या इस मंच पर असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती, मुस्लिम और दलित को साथ में आकर चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। मीडिया वॉइस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।